तो उनको पता नहीं है कि क्लास 8 बजे। अच्छा वो आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पता है सबको क्लास आपकी स्टार्ट होनी है, या फिर तो मैंने स्पेशल ग्रुप पे मैसेज किया हो जी कि क्लास लेट है, फिर ऐसा हो तो फिर कर दे। अच्छा जी कल हमने स्टार्ट किया था कौन सा लॉ, क्या नाम था लॉ का? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। भाई देख के आना था बुक से भी, बताया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये लॉ शॉर्ट रन का है लॉन्ग रन का है? शॉर्ट रन का, ये दिखवा चुका हूं मैं ना, ये लॉ शॉर्ट रन का है। लॉन्ग रन का क्या लॉ होगा? रिटर्न टू स्केल। जब भी स्केल का वर्ड आएगा वो किसको रेफर करेगा? लॉन्ग रन को। ठीक हो क्या? अच्छा तो कल हमने लिखा था टोटल प्रोडक्ट। तो देखिए लिखा हुआ आपके सामने हेडिंग टीपी, यहां छोड़ा था ना हमने कल क्लास 1 की। टोटल प्रोडक्ट शुरू करते हैं। इसमें लिखें द आउटपुट obtained from all the workers hired। all the workers hired क्या मतलब है? वर्कर्स की जो सर्विसेज है वो हायर की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल if 10 workers are producing 500 pens, then अच्छा देन के बाद आपने ये करना है, ये लिखना है देन टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 500 पेन्स। ये है टोटल प्रोडक्ट। क्या मतलब है? जितने भी आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस वक्त क्या चीज हम कर रहे हैं, कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं? मेनली लेबर। तो शॉर्ट टर्म के अंदर कौन सा फैक्टर वेरिएबल होता है? लेबर। तो लेबर 10 लेबर हमने लगाई हुई है, टोटल प्रोडक्शन कितनी आ गई? 500 पेन्स। तो टीपी टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 500 पेन्स लिखेंगे हम। तारू प्रोडक्ट क्या है? फिजिकल होती है, चेयर्स, टेबल्स, ट्यूबलाइट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से करेंगे हम। दो फिजिकल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप पहला था टीपी, दूसरा क्या लिखेंगे? एपी। लिखे एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट एपी। अभी अगर ये मिल सकता है, अभी तो अभी नहीं है अवेलेबल रेड वाला। ये मेरे हेडिंग सारे रेड वाले होंगे। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट एपी। देखिए इट इज पर वर्कर आउटपुट। पर वर्कर आउटपुट तो भी सिंपली हम इसका फार्मूला यूज करते हैं, इसको निकाल लेते हैं अभी हम। तो थ्रू आउट सिलेबस के अंदर एवरेज का मतलब ऐसे होता है जैसे एवरेज मार्क्स हैं आपके, ठीक है, पर सब्जेक्ट होता है। तो फार्मूला यूज करते हैं। लिखिए एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो बताइए फार्मूला क्या बनेगा? सोचे ना जरा। एवरेज पर वर्कर आउटपुट, टोटल ऊपर क्या लिखेंगे? टोटल प्रोडक्ट बिल्कुल ऊपर लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट। तो नीचे क्या लिखेंगे? लिखिए नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एवरेज प्रोडक्ट का। पर वर्कर आउटपुट है ये वाली, एक वर्कर कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको हम यूज करते हैं अभी। ये लें, तो जो हम अभी एग्जांपल स्टार्ट कर चुके हैं उसको कैरी करेंगे हम। तो ऊपर क्या लिखूं मैं? क्या लिखे ऊपर? 500 पेन्स। नीचे क्या लिखेंगे? 10। तो किसके इक्वल आ गया? 50 के। इसका मतलब होगा ऑन एवरेज एक वर्कर कितने पेन प्रोड्यूस कर रहा है? 50। क्या आप 100% श्योर हैं कि ईच एंड एवरी वर्कर एग्जैक्टली 50 पेन प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं। जैसे आपसे पूछूं कितने परसेंट मार्क्स हैं, आप बोलते हैं 86% मार्क्स हैं। तो क्या हर सब्जेक्ट में 86 आए हुए थे? नहीं, किसी में 72, किसी में 98 आए हुए हैं। मैथमेटिक्स के अंदर 99, 100 भी आ सकते हैं। तो क्या मतलब कि आपके पास
ये एवरेज है, पर वर्कर है। कोई वर्कर प्रोड्यूस कर रहा होगा 43, कोई कर रहा होगा 52, एवरेज है ये वाला। बड़ी सिंपल सी बात है, ये आप सबको जानते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है कंसेप्ट वही मार्जिनल वाला दोबारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है बता रहा हूं मैं आपको, बार बार हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, फिर बाद में आएगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल वो जो मैंने ईडी की एग्जांपल दी थी, तो उससे ही ध्यान में रखेंगे आप। हर नेक्स्ट आंटी की ईडी क्या है? मार्जिनल ईडी है। उस सबको जमा करेंगे तो क्या बन जाएगी? टोटल ईडी बन जाएगी। तो मार्जिनल का कंसेप्ट टोटल से डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गए फिर आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे जी? क्या बच्चा तीसरा? मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट यहां क्या लिखेंगे? एमपी। मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। तो अब इसको डिफाइन करते हैं, जैसे कल लिखा था हमने। कल के लिए जो एमयू की डेफिनेशन थी वो जरा चेक करें, क्या लिखी थी? कंज्यूम्ड। सोचें जरा, अब यहां पर रेवेन्यू क्या होता है? इनकम, सेल से जो कुछ पैसे मिलेंगे आपको, रेवेन्यू। तो क्या होगा यहां पर? सोचें जरा, बनाए डेफिनेशन, कोशिश करें बनाने की। बिल्कुल वो सामने रखे ना, वहां पर एक वर्ड चेंज करना है आपने। सोचें, हाँ क्या बोला? द रेवेन्यू। शाबाश, द रेवेन्यू लिखना शुरू करें। द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी, बता रहा हूं मार्जिनल की यही डेफिनेशन रखेंगे हम, थ्रू आउट रखेंगे, सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया करेंगे हम। दी रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी, वही वर्ड लिखेंगे, लास्ट स्लैश नेक्स्ट आइटम। अब सोचना क्या लिखेंगे आगे। वो हम लिखा था यूटिलिटी के, क्या हुआ? हमने वो कंज्यूम किया था ना, एक बर्गर खाया उसे यूटिलिटी मिल रही थी, एप्पल खाया बर्गर मिल। तो अब क्या कर रहे हैं हम? नहीं ना, प्रोड्यूस्ड होगा या एक मिनट, वो एम मार्जिनल प्रोडक्ट पे गए हैं ना, मार्जिनल रेवेन्यू नहीं था अभी ये वाला, मार्जिनल प्रोडक्ट है ये वाला। वो अगर मार्जिनल रेवेन्यू होता तो फिर रेवेन्यू हम लिखते ना। दी आउटपुट है ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सारी एक मिनट गौर से सुन ले, इधर इधर इधर। अगर होता मार्जिनल रेवेन्यू, प्लीज इधर गौर से सुन ले, पहले सारा समझ आ जाएगा। सुने, अगर होता मार्जिनल रेवेन्यू, अभी थोड़ी देर रुक जाए जरा, क्योंकि वो आपने रेवेन्यू लिख लिया है तो इसलिए मैं आपको समझा दूंगा। इधर देखना जरा, ये मैंने 10 मार्कर बेचे, ये देखना जरा, क्वांटिटी इज इक्वल टू 10 है। तो देखो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 10 मार्कर्स इज कितना, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं ये वाला है, गौर से देखना जरा इधर। अगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 11 आइटम्स हो जाता है 740, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? 40 है ना। ये देखो ना, 10 मार्कर बेच के कितना कमाया मैंने? 700 रुपया। 11 मार्कर बेच के कितना कमाया? 740। तो एक नेक्स्ट आखिरी मार्कर ने कितना दिया? 40। तो यहां पर ये देखो MR क्या था? 40 था। तो उससे मैं क्या लिखेंगे गौर से सुन लेगा जरा, वो मैं आपको ठीक करवाता हूं जरा गौर से, क्योंकि वो रेवेन्यू में वैसे एग्जांपल दे रहा था तो हमने वहां चले गए। जरा गौर से सुने, रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लास्ट और नेक्स्ट आइटम सोल्ड। जब हम सेल करेंगे तो वहां से रेवेन्यू मिलेगा ना। तो प्लीज इधर आ जाए, थोड़ा सा आपको शायद वो करना पड़ेगा, इसके लिए वो हमने जल्दी से रेवेन्यू में चले गए थे। तो अब मैं लिखवाने लगा, जरा गौर से सुने। दी आउटपुट, आप बेशक काट के दोबारा वापस आ जाए इसके ऊपर, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। देखिए एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, शुरू करें। दी आउटपुट obtained from the last slash next। अब सोचें जरा आप क्या करेंगे? नहीं, कौन सा फैक्टर वेरिएबल है यहां पर? लेबर है। फिर सुनिए, मैं अब लिखना शुरू करेंगे। दी आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लास्ट स्लैश नेक्स्ट वर्कर बेशक लेबर लिखने, बेशक लेबर लिखिए, वर्कर या लेबर क्या लिखेंगे आगे? हायर्ड। तो अब ये प्रॉपर, ये हम वापस इधर आ गए हैं, ठीक है, एमपी के ऊपर। तो एक कॉमन सेंस की बात है, वो खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा कि रेवेन्यू क्या है। वो तो आप सेल करेंगे तो रेवेन्यू आएगा ना। अब क्या करेंगे हम? एक नया वर्कर हायर किया, उसने जो कुछ प्रोड्यूस करके दिया वो क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा।
जैसे मार्जिनल यूटिलिटी मैंने इसी बताया था, बेसिक कंसेप्ट कहां से चलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी से चलेगा, हर चीज क्लियर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी आगे लिखिए, फॉर एग्जांपल इफ 10 workers produce 500 pens and 11 workers प्रोड्यूस के बाद आप ये फिगर लिख लें, कोई भी ये नहीं, ये फिगर लिख लें, 538 पेन्स, देन MP इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखें, 38 पेन्स। अब बात समझ आ गई है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो हम जस्ट रेवेन्यू का वर्ड यूज कर रहे थे। हाँ जी, तो ये देखो अब आखिरी वर्कर 11वें वर्कर ने कितने पेन प्रोड्यूस किए, 38। तो जो कुछ भी लास्ट वर्कर ने प्रोड्यूस किया वो क्या होता है, मार्जिनल हो जाएगा, वो हो जाएगा 38 पेन हो जाएगा ये वाला। और ये क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट है, देखा फिजिकल प्रोडक्ट है, उसने फिजिकली किए हैं। रेवेन्यू एक सेपरेट इशू है, रेवेन्यू क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ रुपीज होता है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स होता है रेवेन्यू, तार पहले में, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रोडक्ट की बात हो रही है इस वक्त। ये देखिए जी, ये हमारे पास आ गया है, फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करते हैं जरा। मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल देखिए जी, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू लास्ट वर्कर। लास्ट वर्कर क्या होता है, ये स्लोप होती है। स्लोप के लिए पता है, वो मैं थोड़ी देर के लिए मुखातिब हूं, मैथमेटिशियन जितने बैठे हुए हैं जो एफएससी का मैथ पढ़ के हैं प्रॉपर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होता है, dy बाई dx, जो डेल्टा होता है, ये चेंज को कहते हैं डेल्टा, ये लिखें यहां पर सबसे पहले, ये डेल्टा चेंज होती है ना, ये वाली, ठीक हो गया। मैथ वालों को बड़ी अच्छी तरह सारी चीजें पता है ये वाली। अच्छा अब सुने इधर, क्या करेंगे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां आता है, नीचे। तो अब बताइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल टोटल प्रोडक्ट है या लेबर है, लेबर है, तो चेंज इन यहां लिखेंगे लेबर। तो लेबर के चेंज होने की वजह से क्या चीज चेंज हो गई जी, तो यानी कि चेंज इन टीपी। तो ये बेसिक रूल है आपका, बता रहा हूं मैं आपका। तो जैसे इलास्टिसिटी पड़ी थी, डेरिवेटिव्स, सिंपल मैथमेटिक्स वालों के लिए क्या है, सिंपल डेरिवेटिव है। तुम्हारे पास क्या है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन वर्कर्स, तो ये इसकी वजह से ये हो जाएगा। तो ये देखो जरा, इधर देखें, इधर ये देखिए, ये एल में डाल रहा हूं, एल इज फॉर लेबर डालें यहां पर। फिर मैं आपको मजीद बताता हूं कि मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए और क्या हो सकता है। अब अगली चीज आपने दिखनी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कंसेप्ट मार्जिनल का, ये देखना इधर। अब अगर मैं ये कहूं कि हमने 1 एकड़ पीस ऑफ लैंड और ले लिया है, लैंड 1 एकड़ पीस ऑफ लैंड और ले लिया है, उससे कितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी, कितना राइस की प्रोडक्शन बढ़ी, ये देखना जरा। क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड को मैं एन से शो कर देता हूं, क्या करूंगा, डेल्टा और डेल्टा। बताओ चेंज इन लैंड, नंबर ऑफ एकर्स कहां जाएगा, ऊपर या नीचे, नीचे आएगा। चेंज इन यहां क्या लिखेंगे, लैंड, नंबर ऑफ एकर्स मैं यहां पर कर दूंगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये नहीं। तो क्या हुआ, लैंड की चेंज की वजह से देखिए टोटल प्रोडक्शन चेंज हो गई है यहां पर। जब लैंड चेंज होगी तो पता क्या बन जाएगा, लॉन्ग रन, क्योंकि हमने क्या क्या लिखा, कल ही लिखवाया था आपको मैंने, बेसिक कंसेप्ट क्या, शॉर्ट रन के लॉ के अंदर कौन सा फैक्टर वेरिएबल है, ओनली लेबर, बता रहा हूं ओनली लेबर, लैंड भी फिक्स्ड, कैपिटल भी फिक्स्ड, ये हम लॉन्ग रन में चले जाएंगे इस वक्त। फिर देखिए जरा इधर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, के कैपिटल होता है ये वाला, के, वो पोटेशियम भूल जाए, के कैपिटल है हमारे पास, क्या किसके लिए, इसमें। और ये ज्यादा इधर देखें जरा, अभी भी चूंकि बात हुई है तो मैं बता दूं, ये देखें, ये देखें, ये दोनों में फर्क है। के इज कैपिटल, मशीनरीज को हम कहते हैं, लैंड लेबर कैपिटल, ये कैपिटल हो जाएगा। स्मॉल के इज मल्टीप्लायर, इन इकोनॉमिक्स चैप्टर 8 के अंदर आएगा, ये चैप्टर 8 का हेडिंग ही लिखा होगा मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। तो ये सिंबल्स हमारे पास यही एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी अब देखना, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ क्या, कैपिटल मींस मशीनरी। ये देखो जरा, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो सामने जो जूस मिल्क शेक वाला है, उसके पास एक जूसर मशीन है, उससे 100 गिलास बना रहा है। अब उसने एक और जूसर मशीन ले लिया, तो मैं क्या करूंगा, यहां मैं क्या करूंगा, डेल्टा एंड डेल्टा कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, क्या करूंगा, चेंज इन कैपिटल यहां मैं कर दूंगा, नंबर ऑफ मशीन, उसने एक और जूसर मशीन ले आया है, उसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन क्या, उसने टोटल मिल्क शेक के कितने गिलास बनाए, तो ये देखो उसमें चेंज आ जाएगी यहां पर। तो ये होता है हमारे पास। इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, ये देखना इधर,
मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा, और डेल्टा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताएं ऊपर नीचे क्या क्या आएगा, सोच के ऊपर क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी बिल्कुल चेंज होगी। क्यों, हमने एक और यूनिट क्या किया था, कंज्यूम किया था, खाया था, तो चेंज इन क्या कर लेंगे हम, नंबर ऑफ आइटम्स, कोई भी यूनिट्स कर लेंगे इधर, तो कोई भी नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ एप्पल, तो एक और एप्पल खाया, उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी चेंज हो गई थी हमारी, क्योंकि एक एप्पल से यूटिलिटी कितनी मिली थी 15, 2 से कितनी मिली थी 2 से। ये देखो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में तो जरा गौर से देखना है आपने, हाँ जी ये देखना जरा, मैंने पूछा, हाँ जरा गौर से, एक मिनट ठहरो ना, एक एप्पल से यूटिलिटी कितनी मिली 15, 2 से कितनी मिली 25, हाँ एक मिनट गौर से सुनो, आज यही तो क्वेश्चन होते हैं, 2 से कितनी मिली 25, फिर सुनो, एक एप्पल से यूटिलिटी कितनी मिली 15, दूसरे से कितनी मिली 10, तो ये है मार्जिनल, ये क्या है टोटल। तो कल मेरा ये कल मैंने आगे पीछे किए हुए थे, मैंने कहा जानबूझ के उधर ले गया हूं वाला खाम खास से, तो ये देखो रट्टे ना लगाओ उसको। मार्जिनल क्या है, हर नेक्स्ट आइटम की यूटिलिटी, तीसरे एप्पल की यूटिलिटी कितनी थी 3 से कितनी थी, सुनो हाँ 3 से कितनी मिली यूटिलिटी 30, तीसरे से कितनी मिली 5, तीसरे की यूटिलिटी क्या है मार्जिनल है, हर नेक्स्ट की अपनी यूटिलिटी मार्जिनल है, आई समझ, हर नेक्स्ट आंटी की ईदी मार्जिनल है, और टोटल ईदी जमा करो टोटल बन जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसी बेस के ऊपर ना मैं एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, मैं देखता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं आपने, ये फॉर्मूला यूज करना है बता रहा हूं मैं, और ये क्वेश्चन आता है इस तरह का, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखिए जी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, आपने मुझे एमपी निकाल के देना है। देखिए जी, जो आउटपुट है पहले, आउटपुट Q1 इज इक्वल टू 60, टोटल प्रोडक्ट जो है एक मिनट, आउटपुट जो है टोटल आप कर दें 600 कर दें, और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जी 12, ये क्या है आउटपुट, क्या मतलब है टोटल प्रोडक्ट, ये देखें ना, ये ऐसे कर दें, लिखना ये आउटपुट क्या टोटल प्रोडक्ट कितनी है 600, वर्कर्स कितने हैं 12, हाँ जी मैं कुछ चेंज करने लगा हूं, आपने ये फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए हैं 16, और ये हो गया है 660 टोटल प्रोडक्ट 2। प्लीज पहले गौर से देख लें, आराम जल्दी ना करें, फिर मुझे आंसर दे दें। थर्टी सारे 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 हैं टेबल याद है 165, 15 आंसर है, 15 आंसर है। ये मैंने रब इसीलिए नहीं किया, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें पेपर में जल्दी जल्दी नहीं हफ्ते करनी, इस तरह से पेपर के अंदर 2 घंटे का टाइम बहुत होता है, तसल्ली से करेंगे, ऐसे जल्दी जल्दी करके खराब करके नहीं काम कर देना जी। तो क्या करेंगे हम, कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, इज इक्वल टू, ये देखिए नीचे क्या आ रहा है, चेंज इन लेवल, बताएं क्या लिखूं, 4, यहां 4 लिखेंगे, ये बताओ इस तरह का क्वेश्चन आएगा यार। एमसी का फॉर्मूला भी ऐसे होगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है ऐसे ही बनेगा, मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे ही होगा, हाँ जी। तो ऊपर क्या लिखेंगे 60, तो ये क्या आ जाएगा 15, तो ये क्या आएगा, फिजिकल है तो 15 पेन या जो कुछ भी है ऐसे करके आपको लिख देंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू नहीं है, ये क्या है, रेवेन्यू किस में आएगा, रुपीज में आएगा, ये फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है जी। तो ये हमारे पास यहां तक का बेसिक कंसेप्ट कवर हुआ भी। अब हम आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये लॉ जो है उसको हम प्रूव करते हैं कि वो क्या कह रहा है। लिखे जी आगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal product, the output from every next worker would be
लेस देन द प्रीवियस वर्कर, ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या रिटर्न्स, लिखा ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लिखा है। अब आते हैं जरा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंदर क्या होगा, तो पूरा हम चेक करने लगे। नेक्स्ट लाइन में चले जाएं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, when units of labor are increased with fixed quantity of land and capital, अच्छा एक मिनट, मैंने वो इफ क्या लिखा है मुझे सेंटेंस बताएं ताकि मैं आगे अरेंज करके बताऊं। हैदर पढ़ो। अकॉर्डिंग टू law of variable proportion when unit of labor are increased, जी ठीक है। अगर लिखे देन, कुछ को पीछे व्हेन लिखा हुआ था, आगे लिखे देन इनिशियली marginal product increases comma लगाए आगे comma after reaching the maximum point starts decreasing। ये जो स्टेटमेंट हमने भी लिखी है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की, तो हम इसको एक्सप्लेन करने लगे हैं। अगले 15-20 मिनट के अंदर एक एग्जांपल चलेगी, वो वहां से हम प्रूव करने, हाँ ये दे देना यार, ये वेरी गुड। तो वो हम चेक करते हैं, मेहरबानी। अच्छा तो एग्जांपल क्या है जी, वो आप एक बना लें, ऐसे करें, वहां पर मैं टेबल और ग्राफ बनाऊंगा। ये देखें, आप ऐसे करें, साइड पे ये इस तरह से बॉक्स बनाएं, 2 लाइनों वाला। इसके अंदर आप लिखें लैंड इज इक्वल टू फिक्स्ड, फिर लिखें कैपिटल इज इक्वल टू 3 ट्रैक्टर्स। ये वर्ड लिखे सारा, लैंड इज इक्वल टू फिक्स्ड, फिर लिखें कैपिटल इज इक्वल टू 3 ट्रैक्टर्स। हम एग्रीकल्चर की एग्जांपल लेंगे, एग्रीकल्चर बेस्ट सूटेड होती है इसे, क्यों? एग्रीकल्चर आउटपुट विद इन 8-9 मंथ्स मिल जाती है। लेस देन 1 ईयर की बातें कर रहे हैं अभी हम, जोर से देखें, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। हर जगह शॉर्ट रन चल जाएगा। मसलन चेयर्स हैं, तो अब ये चेयर्स बनानी है, तो अब ये चेयर्स बनाने के लिए वो 6 दिन का टाइम लेगा। 6 दिन शॉर्ट रन है, चल जाएगा यहां पर भी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको आप बाद में जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। वो देखें जरा, 1 एकड़ पीस ऑफ लैंड हमने ले लिया। 1 एकड़ पीस ऑफ लैंड, 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं वैसे? 100 कनाल है, 8 कनाल होते हैं। 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। पता नहीं कुमां कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एकड़ को छोड़ दो पंजाबी में। 1 एकड़ के अंदर 8 कनाल होते हैं। इधर देखो, ये 1 एकड़ पीस ऑफ लैंड है, अच्छा खासा होता है। 3 ट्रैक्टर हमने लाके यहां पर खड़े कर दिए हैं, ले दी 3 ट्रैक्टर लाके हमने खड़े कर दिए। अब हम अल्लाह खैर सारा लॉ अप्लाई करने लगे हैं। मुझे ये बताइए, जब हम प्रोडक्शन लेंगे, राइस की, कॉटन की, कुछ भी प्रोड्यूस करने लगे हैं, क्या हम लैंड का एक मरला जमीन और ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इस लॉ की कंडीशन है लैंड फिक्स्ड। क्या चौथा ट्रैक्टर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। यही तो लिखवाया है सबसे पहले, बता रहा हूं मैं। तो क्या होगा, क्या चीज चेंज करेंगे? ओनली लेबर। तो जरा स्टार्ट करते हैं अभी हम आहिस्ता आहिस्ता लॉ को। तो ऐसे करते हैं कि 1 सेकेंड हम ऐसे करेंगे, 7 तक ले लेंगे लेबर, और इधर सुन लें, 4 कॉलम चाहिए होंगे। ये देखिए 8 तक ले लें। यहां लिखे लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट, यहां आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट, यहां आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। अगर ये अच्छी तरह समझ आएगा तो कॉस्ट समझ आएगी, कॉस्ट समझ आएगी तो आगे प्रॉफिट कमीशन समझ आएगा। ये बेस है पूरे चैप्टर की।
ये जब तक ये ला खत्म नहीं होता और वो मैं लिखवा नहीं देता क्लास चलेगी, ये ना समझे क्लास वही वो थोड़ी सी है, ये कि गो में खत्म करना है हमने ला। अगली क्लास के अंदर सेकंड ला स्टार्ट करेंगे, उसका क्या नाम है, रिटर्न टू स्केल। हाँ, 4 घंटे जी, 4 घंटे। हर वक्त इसको टेंशन लगी रहती है कि बस नाश्ता करने जाना है, दिन में 6 दफा नाश्ता करती है ये। अच्छा जी जी, शुरू करते हैं जरा। इधर देखें, इधर देखें, लैंड ले ली हमने 1 एकड़, ट्रैक्टर लाके खड़े कर दिए। इधर भी देखेंगे, ये लो, अभी हमने कोई लेबर जो है वो हायर नहीं किया। मुझे बताइए यहां फिगर बता दें, क्या क्या लिखूं? 0 लिखे, 0 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी आज ही हम आगे जाके पढ़ेंगे कास्ट के बारे में। तो कास्ट जो है, इवन आउटपुट 0 हो तब भी कुछ ना कुछ कास्ट आ जाती है। तो सोचे जरा, आउटपुट अभी 0 है ना, मुझे बताइए, हमने तो 10 लाख के ट्रैक्टर भी ले लिए, 8 लाख की तो जमीन भी ले ली, 18 लाख तो लग चुका है हमारा। इसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। जी, ये कॉस्ट फिक्स है, चेंज नहीं होगी। आउटपुट आप चेंज कर रहे हैं लेकिन देखना वो कॉस्ट सेम रहेगी, इसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। आज ही पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह वो डिटेल में। जी, हमने पहला लेबर रख लिया, शुरू करें जी। फर्स्ट लेबर रखा, तो फर्स्ट लेबर ने क्या किया, ये इतना पीस ऑफ लैंड यूज कर लिया, इतना सा, ये बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, इतना उसने यूज कर लिया। तो अब एज्यूम करो कि उसने 6 किलो राइस प्रोड्यूस कर दिए हैं। तो साथ साथ चलेंगे, पहले पॉइंट से साथ साथ चलेंगे तब समझ आएगा, वरना पूरा चैप्टर गड़बड़ हो जाना है। पहला वर्कर हायर किया, 6 किलो उसने राइस प्रोड्यूस करके हमें दे दिए, सिर्फ इतना पीस ऑफ लैंड उसने यूज किया था। आगे मुझे लिखवाइए, जल्दी करें। 6 ही आएगा ना, 6 आएगा ना यार। एपी का फार्मूला अभी लिखवाया है, टीपी ओवर नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब हमने दूसरा वर्कर रख लिया। जब दूसरा वर्कर रखा, यहां लिखें दूसरा, एक और एक मिलके 2 नहीं हुए बल्कि 11 हो गया, एक दूसरे को असिस्ट करेंगे। अब ये इतना पीस ऑफ लैंड यूज होगा, ये सारा शुरू हो गया। तो आप जरा इधर होश से देखेंगे सारा कुछ, ये देखना जरा, सोचें, सारे बंदे सोचें कि क्या हुआ। हमने पहला वर्कर रखा तो टोटल प्रोडक्शन कितनी नजर आई? 6 किलो। हमने दूसरा वर्कर रखा और टोटल प्रोडक्शन जब देखी तो 14 किलो राइस नजर आए। सेकंड वर्कर ने कितना प्रोड्यूस किया होगा? 8। क्या मतलब? ये देखो, दिस माइनस दिस। अब मैं उल्टा वो लेके जा रहा हूं, जो कल मैंने बताया था उसे जमा करोगे तो इसमें से माइनस करोगे तो 8 किलो नजर आ रहा है। अभी भाई देखे ना, आपकी जेब के अंदर पहले 6 रुपए पड़े हुए थे, आपके पास अम्मी आती है, अम्मी जो है ना ऐसे करके जेब में कुछ पैसे डाल देती हैं, आपको पता ही नहीं है कितने हैं, वो फिर आप बाहर निकाल के गिनेंगे ना, देखें वही 14 हो गए, पता लग जाएगा अम्मी ने 6 रुपए 8 रुपए दिए हैं, क्योंकि उसमें है क्या, माइनस करके। क्लियर है? यहाँ तक या क्या आएगा? 7। ये कैलकुलेट कर रहे हो 7। इसमें से क्वेश्चन कौन है बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही कुछ फिगर गिवन होगी, वो कहेगा कि कभी ये गिवन होगा और बोलेगा ये कैलकुलेट करो, कभी ये गिवन होगा कि ये कैलकुलेट करो, कभी ये गिवन होगा कि ये कैलकुलेट करो। तो बता रहा हूं, कभी माइनस करो, कभी प्लस करो, कभी डिवाइड करो, तो रिजल्ट आ जाएगा सारे का सारा। अच्छा जी, अब हमने तीसरा वर्कर रख लिया, तो तीसरा वर्कर आया तो ये सारा पीस ऑफ लैंड यूज होना शुरू हो गया जी। तो जरा गौर से देखेंगे, इधर क्या लिखे? 10। हर नेक्स्ट वर्कर की आउटपुट क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसको क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न। तो भी थोड़ी देर बाद देखना डिमिनिशिंग रिटर्न की स्टार्ट होने वाले हैं, वो आपकी रीजन भी आपको बताएंगे। यहां क्या लिखूं? लिखिए 8। यहां तक किसी को भी कंफ्यूजन है तो बताए। In this model, till moment, we have hired 3 workers. What is marginal product? 10. क्या? शाबाश। मार्जिनल क्या? लॉस्ट। ये लो 10 है ये। फ्रॉम थर्ड कितनी आउटपुट है? 24। फिर वही बात, फ्रॉम थर्ड 10। तो फ्रॉम थर्ड क्या है? मार्जिनल है। फ्रॉम 3 24। क्यों नहीं ये वर्ड को गौर से देख रहे यार, कि इतनी सिंपल सी इंग्लिश है वाली। अब देखिए, अगर हमें 2 वर्कर हायर किए हुए हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितनी है? 8। व्हाट इज आउटपुट फ्रॉम सेकंड? 8। फ्रॉम सेकंड 8। फ्रॉम 2 14। ये सिंपल से वर्ड्स हैं यार। ये क्वेश्चन में इस तरह से होगा, थर्ड, फोर्थ, हर एक अपनी वर्कर की आउटपुट होगी, वो क्या होगी? मार्जिनल। वो क्या होगा? 7th वर्कर
तो इतनी इंग्लिश अगर समझ नहीं आ रही तो सारी फॉर दैट। अच्छा जी, चलिए जी शुरू करते हैं आगे। ये नहीं फोर्थ। अब आपने फोर्थ वर्कर रखा, ये देखें जरा, ये हो रहा है आउटपुट। इधर क्या लिखेंगे? 6। तो ये देखो क्या करेंगे, दिस माइनस दिस। तो पता है कि 3 वर्कर्स ने मिलकर 24 kg गंदम प्रोड्यूस की हुई थी। जो वो गंदम मैं राइस में ऐसे कहता रहता हूं जो भी बचता है। अच्छा, अब 4 ने कितने किलो प्रोड्यूस की? 30। तो अब मुझे ये बताएं कि 30 में से जब ये माइनस करेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन निकल आएगी ना। सिंपल सी कंट्रीब्यूशन है ये वाली। तो इसको छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए दफा करें इसको। असल चीज डिस्कस करते हैं वो क्या है। देखिए, इधर से लेकर इधर तक हर नेक्स्ट वर्कर की आउटपुट क्या हो रही थी? इंक्रीज। चौथे वर्कर की अपनी आउटपुट एज कंपेयर टू थर्ड वर्कर क्या हुई है? डिक्रीज। व्हाई? आउटपुट क्वेश्चन फिर सुने। आउटपुट ऑफ फोर्थ वर्कर, क्या फोर्थ आउटपुट ऑफ फोर्थ वर्कर इज लेस देन दैट ऑफ थर्ड वर्कर। व्हाई? क्या? लैंड फिक्स था, आगे बोलो। वेरी गुड। और शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, ठीक हो गया ना। अब देखो जरा सोचो कि अभी हम एक विंडो क्लीनर बाहर से ले आए इधर से, उसको बोले यार ये साफ कर कमरा सारा, वो अच्छा खासा साफ कर चुका है, और अभी एक और मजदूर ले आए, उसको इसी कमरे के अंदर ही हमने उसको कहा साफ करो। तो मुझे बताओ सेकंड वर्कर जो है वो क्या बहुत अच्छी तरह काम करेगा? ऑलरेडी कमरा तो साफ हो चुका है। कमरा क्या है? लैंड। उस वर्कर को दूसरी जगह ले जाओ, और दूसरी जगह जो ही लैंड चेंज करोगे कहां चले जाओगे? लॉन्ग रन में चले जाओगे। लेकिन आपने कंडीशन क्या लगाई है? लैंड चेंज नहीं करनी, ये तो शॉर्ट रन है। तो सेकंड वर्कर की आउटपुट क्या हो जाएगी? कम, अगर लैंड चेंज नहीं करेंगे। अब आए फोर्थ वर्कर की तरफ चलते हैं जरा। तो फोर्थ वर्कर जरा पहले देखना, पहला वर्कर आया, ट्रैक्टर पकड़ा, काम शुरू। दूसरा आया, ट्रैक्टर पकड़ा, काम शुरू। तीसरा आया, ट्रैक्टर पकड़ा, काम शुरू, लैंड भी अवेलेबल थी। अब सोचें जरा, जब चौथा वर्कर आएगा क्या उसके लिए ट्रैक्टर अवेलेबल है? ट्रैक्टर ही नहीं है, ही वुड सिट आइडल फॉर सम टाइम। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे 3 कंप्यूटर यहां पड़े हुए थे, कंप्यूटर ऑपरेटर आ रहे हैं, हर एक कंप्यूटर पकड़ता है, काम शुरू कर देता है। आपने चौथा कंप्यूटर ऑपरेटर हायर कर लिया है, कंप्यूटर 3 पड़े हुए आपके पास, वो तो आगे वेले ही बैठेगा ना, फिर वो तो कंप्यूटर पे काम करना है उसने, आपने तो मशीनरी नहीं दी उसको, तो फिर अल्टीमेटली कम होना शुरू हो जाएगी। तो चौथा जो है वो फिलहाल क्या करेगा? कंट्रीब्यूट तो करेगा। ये देखो कंट्रीब्यूट, ये इसकी कंट्रीब्यूशन है ना, ये देखो ये उसकी कंट्रीब्यूशन है, हर एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट तो करेगा बट लेस। क्यों? उसको जो सपोर्टिंग फैसिलिटीज है वो नहीं मिल रही। वो क्या है? लैंड एंड कैपिटल। यहां तक क्लियर है बात? वो डिवाइड बाद में हम करते बने। पांचवा वर्कर हमने रख लिया, पांचवें के साथ कुछ भी ले लें। चलो ये लो, ये लो। हाँ जी, इधर क्या आएगा? 2 आएगा। अब किसको ये बात समझ नहीं आ रही कि 2 कैसे आया, 6 कैसे आया? यहां से क्वेश्चन होने हैं फिर। और ये बड़ी सिंपल सी बात है कि इसीलिए मैंने कल मॉड्यूलरिटी का कंसेप्ट बताया था। 20-25 मिनट मैंने फालतू इसीलिए लगाया कि यूटिलिटी का कंसेप्ट समझ आ जाए, वहां से सारा निकलेगा काम। यो क्या, आगे चले। हमने छठा वर्कर रखा, यहां लिखे 32। बोले जी यहां क्या लिखेंगे? 0। ये हमने 7वां वर्कर रखा, तो ये नेगेटिव पे जाना जरूरी है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट है हमारा। ये जी, ये मुझे यहां नजर आ रहा है 28। बोले जी यहां क्या लिखेंगे? जी यहां लिखेंगे -4। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कल ओवर ईटिंग कर ली थी, तो वो हारिस को उल्टियां शुरू हो गई थी। तो ये मैसेज बना क्या दे रहा है? डोंट गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। अब खुद सोचें जरा कि क्या कोई भी प्राइवेट पर्सन, सोचें अपने में, इधर उधर गौर से सुने, क्या कोई भी प्राइवेट पर्सन, सोचें आपकी अपनी जमीन है, आपका गांव, आपके अंदर आपके फादर की जमीन है, ताया की है, मामू की है। क्या ख्याल है कि इस जमीन के ऊपर आप धड़ाधड़ जो है मुजारे और मजदूर लाते रहेंगे मुतवातिर? जमीन वही की वही है, नहीं लाएंगे आप कहीं जाके रुक जाएंगे, यहां आके रुक जाएंगे। यार देखो जरा इस मजदूर की कंट्रीब्यूशन कितनी है, हम इसको 6,000 रुपया दे रहे हैं, क्या 6,000 का प्रोड्यूस भी करके दे रहे ही नहीं दे रहा? तो जो ही आपने देखा इस मजदूर को हम 6,000 रुपया दे रहे हैं, उसकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4,000 रुपया है, उसको क्या कर देंगे आप? फायर। कम से कम आपको कुछ कमा के तो देना,
ये मैसेज देखो कन्वे क्या कर रहा है, ये मैसेज ये कन्वे कर रहा है कि आप मुतवातिर। अब जरा यूटिलिटी की बात करें, जरा गौर से देखना, जरा यूटिलिटी वाली बातें वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो 15, 10, 5, 0, -5, इधर देखना क्या खाए थे हमने कल, एप्पल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको मैसेज कन्वे कर रहा है कि आप मुतवातिर एक ही चीज खाते चले जाओगे तो फिर ये फेस करना पड़ेगा। क्या करो, यहां के कहीं रुक जाओ, क्या करो, एप्पल यहां रोक दो, क्या उठा लो, ऑरेंज, केले, फला कोई दूसरा फ्रूट उठा लो, कोई और दूसरी चीज खा लो, उससे क्या होगा, यूटिलिटी टोटल क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर एक ही चीज करते रहोगे, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया सुबह, क्यों 2 घंटे इंटरेस्ट के साथ पढ़ा, तीसरे घंटे दबा करो यार बोर होना शुरू हो गया हूं मैं। क्या आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? ये तो रूटीन हमारे लाइफ है। कोई भी नाश्ता करना शुरू करो, आपने पहली दफा नाश्ता शुरू कर दिया जी कि ब्रेड एंड जैम के साथ नाश्ता किया, बड़ा मजा आया, अगले दिन मजा आ रहा है, 5 दिन बाद आप अक जाएंगे, बोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, उस नाश्ते से आप परे हो। क्या मतलब है, अब मुतवातिर एक चीज करेंगे तो क्या होगा, यूटिलिटी लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। क्या करो, चेंज करो उस चीज को। बिल्कुल इसी तरीके से क्या मुतवातिर आप इकट्ठी लेबर यूज करना शुरू कर रहे हैं लेकिन लैंड और कैपिटल चेंज नहीं कर रहे, तो आपको ये देखो डिमिनिशिंग रिटर्न्स फेस करने पड़ेंगे। तो ये ना समझे कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर प्राइवेट पर्सन ये काम करता है, ये काम पता कहां होता है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर। गवर्नमेंट जॉब सोच लें, चले जाओ नादरा के दफ्तर चले जाओ, सीडीए चले जाओ, बरमार मांग, नेशनल बैंक चले जाओ, क्या गवर्नमेंट के इदारे हैं ये सारे के सारे। वहां क्या हो रहा था, ओवर स्टाफिंग। ये काम पता है कि ओवर स्टाफिंग की वजह से हो रहा होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, ओवर स्टाफिंग की वजह से एक बंदा, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं मैं, गवर्नमेंट जॉब में होता है ये। प्राइवेट वाला कौन ऐसे बर्दाश्त करता है? प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या होगा, एक बंदा जो चाहता है, किसी का सिफारिशी आया हुआ है किसी दफ्तर के अंदर, काम नहीं कर रहा, दूसरा बंदा जब देखता है ना वो काम नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, तीसरा देखेगा वो काम नहीं कर रहे, मैं क्यों करूं। ये प्रैक्टिकली है हमारे मुल्क के अंदर ये हालात। तो ये प्रैक्टिकली वहां होता है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर होता है। तो कहीं प्राइवेट पर्सन तो यहां के कहीं रुक जाएगा कि भाई वो 10 रुपए में कमा भी दे रहा है कि नहीं दे रहा, हमें उसके मुताबिक वो लेबर को हायर करेगा। अब इसको डिवाइड करना शुरू करेगा, मुझे यहां फिगर बता दें, यहां बोले जी 428 है, हाँ 4, ये ले बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। वो ग्राफ जो मैंने कहा था कल बुक से निकाल के देखें, सारा मैंने कहा था पढ़ के आए, अभी देखना वहां से वो ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। पहले सेपरेट में बनाऊंगा एमपी और इधर सुने, पहले मैं बनाऊंगा ये और ये, यहां से हम कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे अच्छे से, फिर हम दूसरे ग्राफ में जाके मिक्स कर देंगे, मैं इसके साथ कर दूंगा। इस वक्त देखो जरा मैक्सिमम फिगर क्या जा रही है, बोले एमपी और एपी मैक्सिमम फिगर कहां जा रही है, 10 तक। तो फिर हम स्केलिंग जो करेंगे, मेरा ख्याल इधर बना लूं, इधर जगह बहुत है, यहां देखें भाई, कैमरा शैमरा सेट कर लें, ये देखें जरा, ये यहां कर लेते हैं, ये देखें, यहां लिखें लेबर, यहां लिखें MP/AP, मैक्सिमम कहां तक आ रहा है, 10 तक। देखो 2, 4, 6, 8, 10 तक चले जाओ। इधर क्या करेंगे हम, यहां पर -2, -4, ये हो गया लेबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये स्केच बनाने वाले हैं। जो जल्दी से बना लेते हैं ना, वो क्या करेंगे, एमपी बनाएंगे। पहले एमपी की ड्राफ्ट लगाना शुरू कर दें आप लोग। एमपी के ड्राफ्ट लगाना शुरू करें, फिर एपी के। इस ग्राफ पे टीपी नहीं लेना, जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी जान छूटेगी आपकी। इसके 10 मिनट में कंप्लीट करें सारा टास्क। एवरेज वाला
नहीं वो डैश लगाऊंगा ना, समझा दूंगा क्या मतलब, निकला कैसे है, एवरेज कैसे निकलता है, टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। ये देखो इधर, ये टीपी है, ये दिस डिवाइड बाय दिस करो क्या आएगा, दिस डिवाइड बाय दिस करो क्या आएगा, एवरी प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। ये देखो दिस डिवाइड बाय दिस करो क्या आएगा, ये डिवाइड कर रहे हैं ना। फॉर्मूले सारे पहले लिखवा दिए हैं, वहां से हम आगे चल रहे हैं। हाँ जी, तो जल्दी करें, एमपी और एपी बना दें आप, मैं एमपी बनाने लगा हूं जल्दी से। तो अच्छा, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इधर देखें, पहला वर्कर एमपी कितना है, 6। ये देखना, पहला वर्कर एमपी 6 से 6 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। ये देखो दूसरा वर्कर 8, दूसरा वर्कर 8 ये यहां आ जाएगा, तीसरा 10 तो यहां आ जाएगा, इस तरीके से चौथा 6, चौथे के सामने 6 पे चले जाओ, यहां आ जाओ, यहां पर पांचवा 2, ये देखो पांचवें पे 2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा, छठे पे 0, सातवें पे -4, यहां। ये देखना, मैं इसको ज्वाइन कर ले रहा हूं, ये मैंने ज्वाइन कर दिया है, ये ऐसे करके जाऊंगा, ये ऐसे करके यहां लिखिए एमपी, बस इसी तरीके से एपी का बनाएंगे आप। तो एपी का स्टार्टिंग पॉइंट देखा सबका सेम होगा, देखो 6 6 6 सबका सेम है। तो एपी एंड पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये यहां के रुक जाएगा, यहां के मैं रोकूंगा इसको 4 पे, यहां के ये देखना, ये ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके आपके पास बनेगा, ये एपी बन जाएगा, ये ऐसे करके बनेगा। तो अभी मैं जो वर्ड्स लिखवाऊंगा वो आपको अच्छी तरह सोच के देखेंगे कि वो क्या लिख रहे हैं हम। बन गया जी? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा अब चले इधर देखें, अब हमने क्या करना है, एक और ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ के ऊपर हमने क्या करना है, तीनों को इकट्ठे करना है। तो पहले इधर गौर से देखने का, जो ये टेबल होता है, इन द लाइट ऑफ दैट आपने स्केलिंग करनी होती है ना। मैक्सिमम फिगर कितनी जा रही है, 32। इधर देखें, अगर मैं यहां लिखूं 4, ये देखो 4 8, तो कितने बनेंगे 8 तक, 4 8 से 32 जाना है, तो 8 रोज 8 यहां पर आपको चाहिए होगी, और यहां पर आप सिंपली ले लें -4। शुरू करें, ये यहां लिखेंगे प्रोडक्शन आउटपुट, ये सिंपल वर्ड लिखेंगे प्रोडक्शन, यहां लिखिए लेबर। तो इसकी लाइन जरा सीधी करने दें, यहां लिखें लेबर, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एमपी, फिर एपी और फिर टीपी बनाना है आपने। अब तीनों इकट्ठे करेंगे हम यहां पर, और यहां से हम रिजल्ट्स निकालेंगे। अच्छा जी, तो जो एमपी बनेगा वो यहां से स्टार्ट होगा, एमपी यहां जाएगा और यहां तक जाएगा, एमपी ऐसे जाएगा, ये बन जाएगा एमपी। मैंने ब्लू वाला एमपी बना दिया है। अच्छा जी, ब्लैक वाला मैं एपी बना देता हूं। एपी जो है वो ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा एपी। और जो टीपी है, टीपी की शेप ऐसे बनेगी, ये 32 आ रहा है, यहां तक आएंगे हम, तो टीपी ऐसे बनेगा।
ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ये आपको नजर आएगा टीपी। तो कल मैंने जो कुछ बढ़ाया था एम यू और टी यू, टोटल यूटिलिटी, वो देखो बिल्कुल वही शेप बन रही, इस तरह की वही रिजल्ट्स निकलेंगे वहां से। तो सब लोग अगर ये कंप्लीट कर लें जल्दी से, तो इसके बाद अभी मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालने हैं जो कल जैसे लगाए थे यूटिलिटी वाले, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपकी टास्क। ये हम क्या कर रहे हैं, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे भाई, ये काम स्लो चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये आप कंप्लीट करें, ये मुझे अगली क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 7 पॉइंट्स हैं, वो 3 पॉइंट नहीं है कल यूटिलिटी वाले की तरह। तो अगली क्लास के अंदर हम इसको फिर डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो फिलहाल ये बना रहा है, मैं इसमें से आगे कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है। अभी बंद कर देना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, रादर उससे पिछली क्लास के अंदर शुरू किया था, उसकी पिछली क्लास सिर्फ 5 मिनट लगाए थे, फिर हमने अगली क्लास के अंदर इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखा था। तो एग्जांपल ये थी कि हमारे पास लैंड और कैपिटल फिक्स्ड है, हम क्या चीज इंक्रीज कर सकते हैं, लेबर। तो जो हमने लेबर की यूनिट्स बढ़ाई तो देखा कि मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर ये वाला आ रहा है नजर। इस एमपी को हम यहां इंटरप्रेट करेंगे, ये जो ब्लू वाला बना हुआ है ये क्या एमपी है, और एमपी देखिए नेगेटिव जा रहा है, यस वो नजर आ रहा है हमें। फिर देखिए जरा टीपी, टोटल प्रोडक्ट जो है हमारे पास कौन सी, ये रेड वाली जो लाइन बनी ये टीपी है, टोटल प्रोडक्ट, जैसे हमने टोटल यूटिलिटी बनाई थी। अभी क्या एपी, एवरेज प्रोडक्ट, ये मेरे पास ब्लैक वाली जो नजर आ रही है आपको, ये एपी नजर आ रही है, एवरेज प्रोडक्ट। अब हमने इसमें से कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं, बिल्कुल उसी तरह जो 2 क्लासेस पहले यूटिलिटी वाले में से निकाले थे, तो बेसिक 3 रिजल्ट तो वही रहेंगे। उसके बाद इन एडिशन टू दैट कुछ और चीजें भी आएंगी इसके अंदर। तो हेडिंग दें, ये हेडिंग लिखें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और वो इसी ग्राफ से ही हम देखेंगे। और डेट कम जल्दी करो, ये लिखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। जी शुरू करते हैं जरा। पहले 3 रिजल्ट वही होंगे जो हमने यूटिलिटी वाले किए हुए थे। तो लिखिए जी नंबर 1, सोचें जरा नंबर 1 रिजल्ट क्या लिखवाया था यूटिलिटी के बारे में, पीछे नहीं जाना आपने, क्या लिखवाया था, क्या चीज, हाँ जी बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मार्जिनल 0 होगा तो उसका रेस्पेक्टिव टोटल अपने एक्सट्रीम पे होगा। क्यों मैक्सिमम का वर्ड मैं क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि कॉस्ट मिनिमाइज की रह जाती है। तो 3 चीजें पॉजिटिव है, क्या सुने, यूटिलिटी, प्रोडक्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट, ये 4 चीजें पॉजिटिव हैं। ये 4 चीजों को क्या कराया जाएगा, मैक्सिमाइज कराया जाएगा, कास्ट को मिनिमाइज कराया जाता है। तो मैंने इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्सट्रीम पे होता है वाली चीज, ठीक है। शुरू करते हैं, लिखिए जी, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 देन टोटल प्रोडक्ट इज, क्या लिखे आगे, क्या वर्ड आएगा, मैक्सिमम। ये कल वाले जो हमारा पिछली क्लास के अंदर लिखा था यूटिलिटी वाला, उसमें से आ रहा है रिजल्ट। तो ये देखिए इधर, ये देखें जब मार्जिनल ये 0 है, ये ब्लू लाइन क्या है, ये मार्जिनल, जब ये 0 है तो ये देखिए ये 0 आपको नजर आ रहा है, जब ये 0 है तो ये क्या है, मैक्सिमम। तो कल परसों मैंने यूटिलिटी के लिए लिखा था, यहाँ पॉइंट एम में कर दिया था, यहाँ कोई भी लिखा होगा, पता नहीं टी था जो भी था। तो फिर आपको बताया था कि ये मार्जिनल
जब 0 है तो टोटल मैक्सिमम है, और ये एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि इसकी हाइट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है इसका, तो क्या नजर आया था कि मैक्सिमम वो होता है जिसके बाद फॉल आया करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। और ये देखें जरा, ये देखें जब मार्जिनल 0 है टोटल मैक्सिमम है, क्योंकि इसके बाद देखिए फॉल आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, हाँ जी, व्हेन marginal product is positive, then total product, बताएं क्या वर्ड लिखें आगे, increases, कैसे? ये तो देखें जरा, ये देखिए मार्जिनल, ये देखिए पॉजिटिव है, ये देखिए ये पॉजिटिव, ये देखिए +2 है, ये मैथमेटिकल रूल है, कुछ निशान लगा हुआ अंडरस्टूड प्लस है। तो ये देखिए यहां तक जो है जब तक मार्जिनल पॉजिटिव रहा है टोटल क्या हो रहा है, देखिए मुतवातर इंक्रीज। ये देखें जरा, ये देखना, ये मार्जिनल देखो, ये मार्जिनल कम होना शुरू हो गया है, ये देखें मार्जिनल कम होना शुरू हो गया है लेकिन पॉजिटिव है, देखो 0 से ऊपर है। ये ब्लू वाली क्या है, मार्जिनल। ये देखो ये सारे का सारा हमारा 2 तक, ये देखो यहां ऊपर तक, तो जब तक मार्जिनल पॉजिटिव रहेगा टोटल क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। क्यों? हर नेक्स्ट आंटी आगे कुछ ना कुछ तो ईदी दे रही है ना। पहली आंटी ने 6 रुपए दी थी, अभी सोच भी रहा था हारिस के अगली भी 6 रुपए देंगी। जरा देखना, इंक्रीजिंग रिटर्न वाली बातें हम करेंगे ना बाद में। अभी आपके ध्यान में था कि पहले 6 रुपए मिले, अभी भी दोबारा 6 रुपए मिलेंगे, 2 आंटी से 12 रुपए हो जाएंगे, लेकिन नहीं, 12 की बजाय क्या हो गए हैं, 14 हो गए हैं। अभी आप सोच रहे थे अगली भी आंटी 6 रुपए दे देगी और 18 रुपए हो जाएंगे, नहीं 24 हो गए हैं। क्या मतलब, हर नेक्स्ट आंटी की ईदी इंक्रीज हो रही है। इसको पता है क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीज हो रहे हैं रिटर्न जहां पर। ठीक हो गया, तो यहां पर तो ज्यादा हो रहा है। ये देखो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न आना शुरू हो जाएंगे ना, डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन है क्या पॉजिटिव। सोचो जरा, अभी ये सोच ही रहा था, ये इधर अभी सोच ही रहा था ये कि चौथी आंटी 10 रुपए देंगी, क्योंकि तीसरी ने 10 रुपए दिए थे, लेकिन चौथी आंटी ने दिए सिर्फ 6 रुपए। मार्जिनल कम हुआ है ना, टोटल बढ़ रहा है। ये देखो मार्जिनल कम हुआ है लेकिन देखो टोटल बढ़ रहा है। फिर देखो अगली आंटी ने 6 रुपए कहा, 2 रुपए से दिए हैं, लेकिन टोटल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो टोटल बढ़ रहा है यहां से। तो चाहे अगली आंटी 1 रुपया भी देगी तब भी टोटल बढ़ जाएगा ना। मार्जिनल कम हो रहा है लेकिन टोटल बढ़ रहा है। कब तक, जब तक मार्जिनल पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है ये वाली। ऐसे अपने आप को मुश्किल में डालेंगे तो आपको कभी क़यामत तक नहीं समझ आएगी फिर ये वाली। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, व्हेन marginal product becomes negative, then total product starts decreasing. ये हो गए 3 पॉइंट जो हमने रिपीट किए हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की बेस के ऊपर लिए थे। अब जो अगले पॉइंट्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट और होंगे, वो थ्रू यूज होंगे हमारे। आप पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएंगे, लिखें, और ये साथ साथ जरा सोचना है। पॉइंट नंबर 4, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट कट्स या इंटरसेक्ट्स। फिर सुने, व्हेन average product cuts the marginal product, then it is the maximum point of AP। अब ग्राफ पे जाएं, जो गौर करें जरा, इसको टेबल को छोड़ दें, ग्राफ पे जाएं। ये देखा ना, ये एपी है ब्लू वाला, इसकी ब्लू है। ये एपी जब कट कर रहा है एमपी को, ये वाला पॉइंट है, तो बताइए कि ये एपी का कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम। याद रखना, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये एमपी का मैक्सिमम है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हमने देखा एपी को डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ये देखिए जरा, यहां इस ग्राफ के ऊपर मेरे पास ये जो एपी है ये ब्लैक वाला है। ये देखो ब्लैक वाला जब ब्लू वाले को कट कर रहा है तो ब्लैक का क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, ये एपी की बात कर रहे हैं अभी हम।
एमपी का मैक्सिमम पॉइंट सेपरेट है, ये लगा है, ये और चीज है। पॉइंट नंबर 5 और ये 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थ्रू आउट यूज होना है, कॉस्ट के साथ भी और हर जगह रेवेन्यू के साथ भी। देखिए जी, राइज एंड फॉल ऑफ एमपी इज more sharp than that of AP। तो मार्जिनल को हम एपी से कंपेयर करेंगे, मार्जिनल को टोटल से कंपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है जी। ये जरा गौर से देखना, अभी किसकी उछल कूद ज्यादा तेज है? मार्जिनल की, पक्की बात है। यही चीज कॉस्ट के साथ है, मार्जिनल कॉस्ट का राइज एंड फॉल शार्प होगा किससे? एवरेज कॉस्ट से। मार्जिनल रेवेन्यू का राइज एंड फॉल शार्प होगा किससे? एवरेज रेवेन्यू से। ये पक्की बात है, अंडरस्टूड है ये वाला। ये पॉइंट नंबर 5, राइज एंड फॉल किसका शार्प होगा? मार्जिनल का होगा। प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल ले लेंगे, क्रिकेट से एग्जांपल ले लेंगे, आपने जो मैटर किया वहां से एग्जांपल ले लेंगे हम इंशाल्लाह। पहले मैं कॉस्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर वहां पर हम पहुंचेंगे। तो ये है राइज एंड फॉल। तो जरा इसके ऊपर जरा चेक करते हैं जरा, ये देखें, इधर आए जरा, ये देखिए मार्जिनल का राइज, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक कितने का जंप है? 2 का। इधर भी राइज है, ये देखो कितने का जंप है? 1 का। आगे चलो, यहां से लेकर यहां तक कितने का जंप है? 2 का। यहां से कितने का जंप है? 1 का। देखो जरा राइज क्या, फिर ग्राफ पे आ जाओ, ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, कौन जल्दी से खरगोश की तरह ऊपर गया? मार्जिनल। ये देखो मार्जिनल ऊपर चला गया है। देखो हम क्या है, राइज एंड फॉल किसका शार्प है? मार्जिनल का। फॉल की तरफ चलते हैं जरा, ये देखना जरा, इस पॉइंट के बाद देखो फॉल आ रहा है, ये देखना गौर से। ये देखो यहां से ये फॉल आया, कितने का? 4 का फॉल आया है। फॉल आ रहा है 0.5 का आ रहा है, स्लो, आहिस्ता आहिस्ता। ये देखो फॉल कितने का आया? 4 का। ये देखो 0.9 या 1.1 बन रहा है मेरा ख्याल है वो। तो क्या वो स्लो है वो वाला, आहिस्ता आहिस्ता। ये देखो जरा, ये देखो एवरेज यहां से स्टार्ट हुआ, अभी सिर्फ 4 तक पहुंचा है। ये देखो 4 तक पहुंचा है, ये देखो ये, जबकि ये इतना तेज नीचे आया है कि ये माइनस में चला गया, ये मार्जिनल वाला, ठीक है। राइज एंड फॉल ऑफ मार्जिनल इज मोर शार्प देन दैट ऑफ एवरेज। ये सिंपल सा रूल है। तो उसके बाद क्या लगाना है? आपने कॉस्ट लगाना है, रेवेन्यू लगाना है, प्रोडक्ट लगाना है, यूटिलिटी लगाना है, सारा कुछ लगा सकते हैं आप उसके साथ। तो क्या बता रहा हूं? मार्जिनल लगाओ। किससे कंपेयर करेंगे? एवरेज के साथ। पॉइंट नंबर 6 जी, पॉइंट नंबर 6 एंड 7 वेरी इंपॉर्टेंट। 6 जो है वो शायद जल्दी समझ आएगा, 7 के अंदर थोड़ी सी देर के लिए रुक जाएंगे। वो ये क्या लिखवा दिया सर ने? तो पॉइंट नंबर 6 गौर से समझ के करेंगे, पहली दफा आ रहा है और ये सिंपल सी चीज है। लिखें, अप टू थर्ड वर्कर, अप टू थर्ड वर्कर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। यहां तक सेंटेंस समझ आया कि नहीं आया? चेक करें, तुम सुनोगे नहीं, लिखना ना, इधर से चेक करेंगे सारा। अप टू थर्ड वर्कर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस which is called increasing returns। रिटर्न्स क्या हो रही है? इंक्रीज। हर नेक्स्ट आंटी की ईदी क्या हो रही है? इंक्रीज। हर नेक्स्ट वर्कर की आउटपुट क्या हो रही है? इंक्रीज। पहले वर्कर ने कितने किलो राइस प्रोड्यूस किए थे? 6 किलो। अगले ने 8, अगले ने 10, और क्या थर्ड वर्कर तक रिटर्न्स इंक्रीज हो रही हैं। हमने लेबर, देखो हमने अगर बर्गर खाया है तो बर्गर का रिटर्न क्या है? यूटिलिटी। हमने अगर लेबर को हायर किया है तो लेबर का रिटर्न क्या है? आउटपुट। वो लेबर को क्यों लिया? आउटपुट लेने के लिए लिया हमने, ठीक है। तो उसका जो रिटर्न है वो क्या है? आउटपुट है। तो उससे क्या कि इंक्रीज हो रहा है यहां तक, विच इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न। ज्यादा लिखा भी था। देयरफॉर टोटल प्रोडक्ट increases at increasing rate। हाँ जी, अब सेंटेंस पढ़ी दोबारा गौर से समझाया। टोटल वर्ड क्या हो रही है? इंक्रीज।
और हर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर क्या मतलब है, हर नेक्स्ट वर्कर के आने के बाद टोटल प्रोडक्ट के इंक्रीज का रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये ना समझ, इधर देखो, अगर रेट सेम रहता जाएगा 6 इधर देखना 6 12 6 18 हो जाता, वो क्या होगा, रेट सेम रहता लेकिन टोटल बढ़ रहा होता। मार्जिनल भी बढ़ रहा है तो टोटल और तेजी से बढ़ रहा होगा अल्टीमेटली। आई समझ। ये प्रैक्टिकली पेपरों में एग्जांपल ले लेंगे हम, जहां क्रिकेट की एग्जांपल ले लेंगे, सब कुछ अप्लाई होगा ये वाला, रियल लाइफ फिनोमेना ये वाला। पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट है उधर होस्ट से, फ्रॉम 4th to 5th वर्कर। जी जरा सोचना शुरू करेंगे आप, ये देखें, फ्रॉम 4th to 5th वर्कर, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या लिखें, डिक्रीजेस, विच इज कॉल्ड क्या लिखें आगे जी, विच इज कॉल्ड देखिए डिक्रीजिंग, ब्रैकेट में देखिए डिमिनिशिंग, returns, therefore total product। हाँ जी, अभी लिखना कुछ नहीं, मुझे बताइए टोटल प्रोडक्ट अब कम होना शुरू हो जाएगी ना, है टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होगी अभी भी, पक्की बात है जी। तो फिर लिखें therefore total product increases at क्या लिखें, डिक्रीजिंग रेट, एट डिक्रीजिंग रेट। हाँ जी, ये सबको क्लियर है। देखो मार्जिनल जब तक पॉजिटिव है तो देखो जरा, ये देखो ये पॉजिटिव था, पॉइंट नंबर था मैं ख्याल 2 में लिखवाया था। तो जब तक मार्जिनल पॉजिटिव है टोटल क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। देखो हर नेक्स्ट आंटी, देखो अगली आंटी सिर्फ 1 रुपया भी दे जाती ना, सिर्फ 1 रुपया भी दे जाती तब भी आपके पास ये 33 हो जाता है, टोटल बढ़ जाता आपका। ऐसा समझ ज्यादा क्लियर है। इसको भी हम एड्रेस कर चुके हैं, ये तो हमने क्या किया, नंबर 1 पॉइंट पे एड्रेस किया, ये वाला पॉइंट नंबर 3 पे एड्रेस किया होगा हमने, ये सब कुछ कर चुके हैं, एक एक को हमने देख लिया यहाँ पर। किसको, इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको लगा देखा, इसको लगा देखा, हमने ये सब कुछ एड्रेस कर चुके हैं हम। अब टोटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। कब तक, जब तक मार्जिन क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा हैदर, ये नहीं समझ आया आखिरी पॉइंट, ग्राफ को क्या हुआ, अच्छा क्लियर है। इधर देखो, इधर देखें, ये जो कंसेप्ट आता है ना कभी कभी कि मार्जिनल, अब मार्जिनल टोटल को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बड़ा गलत कर देंगे पूरे एनालिसिस का। आप जस्ट मैं एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए गौर से इधर, ये जस्ट चंद सेकंड के लिए, ये देखें, ये है इस्लामाबाद, ये है लाहौर। आपने इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करना है जनाब, आप चले गए इस्लामाबाद से ट्रैवल करते करते, ये जनाब आपका गुजर खान आ गया है, 80 किलोमीटर पे आप जा रहे हैं गुजर खान तक। गुजर खान से आगे स्वावा आ गया, आप 90 किलोमीटर, देखा स्पीड तेज हो रही है आपकी। फिर आगे जेलम आ गया, जेलम तक 100 किलोमीटर के ऊपर आप फाटे भर रहे हैं आप जनाब। ये जेलम के बाद ये गुजरात आया है, तो गुजरात यहां से जब चले आप जेलम से, आपने स्पीड स्लो कर ली है, स्पीड स्लो करके आप 82 पे जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, आपने स्पीड स्लो की है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इंक्रीज हो रहा है। आपने स्पीड स्लो की है, हर नेक्स्ट घंटे, ये पहले घंटे की स्पीड, अगले घंटे की, अगले घंटे की, हर नेक्स्ट घंटे की स्पीड क्या होगी, मार्जिनल हो जाएगी बड़ी। आपने स्पीड स्लो की है भाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बढ़ रहा है। ये गुजरात से आप चले गए गुजरावाला, जब गुजरावाला पहुंचे तो यहां से आपने स्पीड और स्लो करके 60 किलोमीटर कर दी है। देखा स्पीड स्लो की आपने, ये स्पीड स्लो हो रही है लेकिन है पॉजिटिव, क्यों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इंक्रीज हो रहा है। गुजरावाला में आपने चिड़े खाए बिना पेट से भारी हो गया तो आस्ता आस्ता चलेंगे आप, ये आप चले गए हैं यहां तक, रावी तक 40 किलोमीटर पे जा रहे हैं अब देखा स्पीड स्लो कर दी है, तो क्या हो रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बढ़ रहा है। ये जनाब रावी में पहुंचे तो रावी से आगे शदरा वगैरह, इधर देखें। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आखिरी है हमारे पास, चाहे रावी के बाद आपका बहुत ज्यादा रश पड़ गया है तो आप बिल्कुल आहिस्ता स्पीड पे जा रहे हैं,
वो बिल्कुल रींग रहे हैं जनाब, 0.2 किलोमीटर 0.2 किलोमीटर की स्पीड में जा रहे हैं, आस्ता आस्ता एक पैदल बंदे के साथ की तरह आपकी गाड़ी चल रही है, फिर भी टोटल डिस्टेंस कवर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए देखो ये आपके पास बढ़ रहा होता है पॉजिटिव। जब तक कब होगा, जब ये रिवर्स गियर लगाएंगे आप इसको, तो रिवर्स गियर तो यहां पर लग रहा है ये वाला पे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें कि मार्जिनल जब तक मैं बता रहा हूं, मार्जिनल और टोटल को डिफरेंशिएट करेंगे तो समझ आएगा, वरना बड़ा गर्क कर देंगे पूरे चैप्टर का। क्योंकि हमने क्या पढ़ना है, मार्जिनल कॉस्ट, फिर क्या पढ़ना है, मार्जिनल रेवेन्यू, फिर क्या पढ़ना है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, अभी और भी चीजें हैं मार्जिनल के बारे से ही हैं वो सारी। मार्जिनल हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो मार्जिनल का वर्ड क्या आएगा, लास्ट यूनिट के ऊपर आएगा। ये सारे के सारे का मार्जिनल के कंसेप्ट है जी। एनी कंफ्यूजन नाउ, ये क्लियर हो गया। तो ये वो था ला जो हमने पिछले 1.5 घंटे से लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये भी कंप्लीट हुआ है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, इस वक्त तक मैंने चैप्टर नंबर 4 में से एक एमसीक्यू करवा दिया आपको। अगला चलते हैं अभी।